जय जय श्री हित हरिवंश श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। गुरुजी महाराज की जय हो। सभी रसकन की जय हो। श्री नारद भक्ति सूत्र में 68वें सूत्र तक हम आपको व्याख्या करके बता चुके। अब 69वां सूत्र है। 68वें सूत्र में जो हमने नारद जी को जो सूत्र है वह को व्याख्या करते हुए आपको बताया कि भक्त में क्या तरीका से लक्षण होने, रोमांच आवे प्रभु को नाम सुनते ही, अश्रुधारा बहने लगे और हृदय स्पंदन करने लगे, गदगद होने लगे प्रभु की लीला सुन के। ऐसो आनंद है, ये भक्त के भाव है। अब आगे को सूत्र या में भक्त की पवित्रता को लेके नारद जी ने बताया है, तो वो हम आपके सामने रखेंगे कि उनको संपर्क, उन भक्तन को, उन रसकन को संपर्क कितनो पुण्यकारी है। तो सूत्र है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि, सच्चास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। अर्थात वह जो भक्त है अतीर्थ को भी तीर्थ कर देता है। कर्म जो करता है वो सुकर्म हो जाता है, जो शास्त्र है वो अशास्त्र हो जाता है या सत्शास्त्र हो जाता है। ये भक्त का प्रभाव है। तो उनका संपर्क, उनकी निकटता कितनी महत्वपूर्ण है, यह समझने की बात है। तो वो हमने पंक्तिबद्ध करो है और आपको हम बताएंगे। थोड़ा आनंद लियो आप भी। जैसे अब पहली पंक्ति है, जब तीर्थ होत है लोप, महात्मा करें पुनरुद्धार, विक्रम अयोध्या हित जी वृंदावन, शंकराचार्य बद्री द्वार। जब तीर्थ होते हैं लोप, जब जग में तीर्थ लोप होने लगते हैं तो महात्मा उनका पुनरुद्धार करते हैं। ये भक्त की प्रगति है कि वो तीर्थ कैसे प्रकट रूप में आता है। विक्रम, राजा विक्रमादित्य जब वो आ रहे थे तो कोई एक संत महात्मा की कृपा हुई, उन्होंने बताया कि हाँ ये अयोध्या है रामचंद्र जी की और ये विलुप्त प्राय हो गई है। तो उन्होंने वो जगह बताई कि तुम जहाँ जहाँ राम जी को ध्यान करोगे वहाँ की उनकी लीलाएं और वो चरित्र आपको ध्यान आएगा। तो निष्कपट कोमल भाव से जब उन्होंने ध्यान दियो तो उन्होंने पुनरुद्धार कराया जगह जगह पे। ऐसे ही हिज्जी महाराज ने जब कृपा हुई राधा वल्लभ लाल की, तो चिरथावल से जब यहाँ चले हैं तो यहाँ पे वृंदावन के अलग अलग स्थानन को प्रकट कियो। सबसे पहले मदन टेर ऊंची ठौर, वहाँ पे उन्होंने ठाकुर जी को भव्य निकुंज को, पत्तन को बड़ा सुंदर सा मंदिर बनाया। फिर सेवा कुंज, रास मंडल, धीर समीर, बंसीवट, मानसरोवर, ये अलग अलग स्थान की अलग अलग लीलाएं प्रकट करी हिज्जी महाराज ने कि यहाँ पे इस वृंदावन में इस जगह पे ये लीलाएं होंगी। ऐसे ही शंकराचार्य जी ने बद्रीनाथ में नारद कुंड में गोता लगा के और बद्री भगवान की विग्रह को निकाल के और वहाँ पे स्थापित। तो तीर्थन को तीर्थ, वो भक्त पे कृपा हो गए प्रभु की और वही भक्त वह तीर्थ को पुनरुद्धार कर बतावे नए नए तीर्थ प्रकट रूप में आमे। पर उन तीर्थन पे क्या लीला हुई, क्या भयो, ये प्रभु की लीला चरित्र को भक्ति ही बखान सके, बाकी हृदय में उनको आभास है। और भी हैं चरित्र, जैसे वल्लभाचार्य जी के मार्ग में अगर चले तो गोवर्धन के पास पारसौली गांव है, वहाँ वृंदावन बताया जावे। चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आमे तो राधा कुंड और गोवर्धन के पास में उन्होंने वृंदावन बताया है। ये अलग अलग कल्पन में हो सके कि जगह स्थान बदले हों, क्योंकि बंगाली लोग जो भक्त आम है वहाँ से गौड़िया संप्रदाय में, वो भी कहे राधा कुंडो श्याम कुंडो गिरी गोवर्धन,
माधुर माधुर बंसी बाजे यही तो वृंदावन। तो जहाँ मधुर मधुर बंसी बज रही है वो है, उन्होंने वृंदावन वहाँ से लिया। तो हर जगह पे ये, अब हमारे 84 कोर्स में जाएंगे तो ब्रज की बड़ी बड़ी लीलाएं, कहाँ कौन से असुर कुमारो, कहाँ गोपी के साथ में क्या लीला वही है, कहाँ काजल लगवायो, अन्य अन्य लीलाएं हैं, और सब भक्तन के द्वारा प्रकट करी गई हैं। जिनको आदेश भयो, जिनको ये मालूम पड़ो, प्रभु ने बतायो, वो स्थान वो प्रकट रूप में आए। क्योंकि भगवान आए, अवतरित हुए, लीला हुई, गए, और या समय में बड़ो अंतर आ जावे, समय समय को अंतर है ये। तो ये पहली पंक्ति में तीर्थ को हमने बताया है। और या में एक और चीज बताएंगे कि क्या चीज अवरोधक है, कैसे लाएं। भक्त हृदय हरि विराजे, भक्त के हृदय में हरि विराजमान है। जहाँ जाए तीर्थ हरि मिल जाए, और वो जहाँ पे भी जाता है तो आप देखेंगे हर तीर्थ में लीला यही है। अगर प्रथमतः वृंदावन की लीला भी देखें तो गोपी और श्री कृष्ण के मिलन से प्रारंभ होगा। तो भक्तन के भाव से है ये लीला। निष्काम निष्कपट कर्म दिलावे श्री राधा श्याम सुंदरवर, ये अलग पंक्ति है। तीर्थ संत गुप्त प्रकट वासे, निंदा तुलना दोष को पाए। यानी कि तीर्थ में संत गुप्त और प्रकट रूप से वास करते हैं। या माने कुछ तो प्रकट है, तीर्थ में कथा हो रही है, भागवत हो रही, चर्चा हो रही, कर रहे हैं, और कुछ भक्त अपने आप को गुप्त रखे, उनकी आराधना है, उनको मानना है। वो अपनी उपासना में ही ना चाहें कि कुछ बाहर से डिस्टरबेंस, कुछ अवरोध आवे, तो बात से बचने के लिए वो अपनी उपासना पद्धति अपनावे। पर कभी भी तीर्थ में जाके कोई दूसरे तीर्थ की तुलना और ये करना, ये दोष है। गुण देखनो कि भाई ये ऐसी चीज़ है, वहाँ वैसी चीज़ है, ये तुलनात्मक नहीं करना चाहिए। कोई चीज़ की निंदा नहीं होनी चाहिए। सामर्थ्य है, धर्मशाला ना बना सको, प्याऊ लगवा सको, तीर्थ को बढ़ाना चाहिए, ये धर्म को आधार है। और वो तीर्थ को जो पुण्य है वो कई गुणों होगा। या में अगर कहो जाए तो ये तीर्थ में जो लीलाएं हैं प्रभु की, असली में तभी हृदय में आएंगी जब वहाँ पे जाके आप उसके महात्म को समझेंगे, कैसे क्या लीला हुई और कैसे हुए। हम बहुत से लोगों से पूछे, बहुत से लोग कह में जैसे घूमने जा रहे हो, हम वैष्णो देवी हुआ है साहब, क्या लीला है वैष्णो देवी की, ना बताओ भैया, सब जा रहे, जय माता दी, माता हैं, भैरव हैं, ऊपर ये है, वैसे है, सब चीज बात करें। सूक्ष्म में बता मैं आपको, रत्नाकर राजा की पुत्री के रूप में महालक्ष्मी ने जन्म लिया। वैष्णव हैं, विष्णु भगवान की हैं, वैष्णवी रूप में। और जो असुरों ने 17 बार उन्होंने संहार किए, तो बाग को पुत्र रूप में आपके भैरव आए, और भैरव ने प्रतिज्ञा करी कि मैं इन्हें नहीं रहने दूंगा, इन्हें मेरे पिता की हत्या करी है। वो अपने तप को जब निकल गई हैं वहाँ पे, तो कोई साधु वेश बना के बाकी दूत ने दूसरे साधु से पूछ के कि हाँ भाई बाग गुफा में है, तब ये वहाँ पे गयो है। और वहाँ पे भी जब भैरव को उन्होंने मारो है, तब वो उन्होंने कही कि मैं तो भक्ति के लिए ही आया हूँ। तब उन्होंने कही है कि जहाँ तेरा शीश है, धड़ तो वहीं रखो उन्होंने, भाई को लान के ही जा में मंदिर में, और शीश की दर्शन भी करने चाहिए, ऐसो कहो गया। तो ये कथा है, हमने सारांश में बताई, पर महात्मा नहीं मालूम। और तीर्थ में आ गए, 2-5 रुपया चढ़ाए, गंगा जी जो भी है नहा लिए, तीर्थ नहा लिए, साहब चल दिए, तो वो तीर्थ नहीं मानो जाए। वही चीज जो अभी हमने पंक्ति कह गए अभी आगे, वही आवे, कोई कर्म करे स्वार्थ बस, भक्त सर्व कर्म हरि न्योछावर। निष्काम निष्कपट कर्म दिलावे श्री राम राधा श्याम सुंदर वर। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। कोई कर्म करे स्वार्थ में, कैसे कि भाई मेरो ये काम हो जाए, मैं ठाकुर जी ये करूँगा, या हिसाब से कर्म कर रहा है। कोई कर्म करने ही जा रहा है कि भाई दिख तो रहे वो पूजा पाठ कर रहा है,
पर वो पूजा पाठ या लिए कर रहे हो कि जजमान आएगा। वहां में नेक भी रत्ती भर ये आस्था ना है कि मैं ठाकुर जी की भी उपासना करने जा रहा हूं, तो वो कर्म कर्म नहीं रह जाएगा। ये समझने को विषय है। और स्वार्थ के वशीभूत होके ठाकुर जी की उपासना ना हो सके। भक्त को जो कर्म है, भक्त को कर्म किस पे न्योछावर है? हरि पे न्योछावर है। बाकी सारे कर्म भगवान के लिए हैं, क्योंकि वो हमने पहले भी सूत्र में बताई, कारक, कर्ता और कर्म, ये तीनों में ही वो विलुप्त होके बने तो कर्म बंधन से कट गए हो। कर्म कभी नहीं काटे जा सकते साधारण आदमी से। आपका कभी उनसे बंधन है, उनका आपसे है, वो समाप्त हो गए, उनके कर्म समाप्त हो गए, आप समाप्त हो गए, आपके हो गए। आप ऐसा मान के चल रहे हैं, कर्म वहीं पे रह गए। ये भक्ति ही है कि जिसने ये मान लिया कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, मेरा जो कुछ भी कर्म है वो उनकी इच्छा से, मैं उनके लिए कर रहा हूं, उनकी आज्ञा से कर रहा हूं, मेरा कुछ नहीं है। वो तो जैसे जैसे डुला रहे हैं वैसे वैसे मैं आनंद ले रहा हूं, ये मेरा कर्म है। ये भक्ति को भाव होना चाहिए। निष्काम निष्कपट कर्म दिलावे श्री राम, श्री राधा श्याम सुंदर वर, श्री राधा श्याम सुंदर वर, क्योंकि भक्ति के कर्म सभी न्योछावर। तो दिलाएगा श्री राधा श्याम सुंदर वर। तो राधा श्याम सुंदर वर को आपको जो स्वरूप है भक्ति को वो प्राप्त हो सके, पर निष्काम भाव से आगे बढ़े। अब ये कर्म की बात हो गई, भक्ति के हिसाब से तीर्थ की बात बताई, कर्म की बात बताई। अब शास्त्र की बात। जा वाणी हरि यस नहीं, वह काग घर ना हंस विराजे, अलंकार काव्य बंद रूप में जग दिखावे काल कुसाजे। जिस वाणी में, जिस शास्त्र में प्रभु का यश नहीं लिखा है, वो कौए के घर में या कौए के स्थान पे स्नान करने के समान है। वहां पे मानसरोवर रूपी हंस या परमात्मा की तो बात छोड़ो, कोई हंस साधु वहां पे विराजमान नहीं हो सकता। वो जगह कौए के नहाने के स्नान की जगह के समान है। वो शास्त्र, वो वाणी जिसमें की प्रभु का यश ही नहीं है, वो बड़े अलंकार से किया, अनुप्रास अलंकार, रंजन भंजन कंजन ये जोड़ दिए और सूत्र बना दिए, ये नहीं चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कितना भी अच्छा काव्य बंद हो, वो आनंद तो देगा, पर रूप किसका दिखा रहा है? रूप जग में दिखावे और काल कुसाजे। वो जग और संसार में राग दिखा रहा है, प्रभु में राग अनुराग नहीं जगा रहा है। तो हमारे यहाँ बड़ी सुंदर पंक्ति हैं, देखो आप। हरिवंशी हरिअधर चढ़ी, गुंजत सदा आनंद, द्रग चकोर प्यासे सदा, पाए सुधा मकरंद। हरिवंशी, हरि की वंशी, हरिवंश महाप्रभु द्रग पे बैठ के और अधरन को आनंद ले रहे हैं, और नेत्र चकोर के समान प्यासे हैं उस मकरंद के लिए। ये है वाणी। चाचा वृंदावन दास ने हमारे यहाँ लिखा है। वाणी यानी कि हमारे शास्त्र जो भी हैं हमारे यहाँ, उनको हम वाणी जी कहमें। श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में हम वाणी जी कहमें। और वाणी जी के विषय में चाचा वृंदावन दास ने कही है, वाणी धुर की पाल की, रसकन ले आई रसकन लेन, वाह वाह करते रह गए चढ़े तो पहुंचे एन। जो वाणी है ये शास्त्र हैं जो उन्होंने अपने लिखे हैं भगवान के यश में। ये धुर की पालकी है, वो रसकों को लेने के लिए आई है। और जो शब्द अलंकार और काव्य बंद में रह गए, वाह वाह करते रह गए, वो वाह वाह करेंगे, बड़ा सुंदर काव्य है साहब, बड़ा अच्छा अलंकार आपने लगाया। और जो चढ़े तो पहुंचे एन, जो चढ़ गए उसमें वो अपने स्थान पे पहुंचे हैं, वो प्रभु को प्राप्त हुए हैं। ऐसो भाव है, ऐसो शास्त्रन को है। तो ये अंतिम पंक्ति
शास्त्र सुशास्त्र वही जो हरि यस गाए, हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल, वाणी वही जो हरि दर्शन कराए। वाणी वही माननी चाहिए जो हरि को दर्शन करा दे, ये सो हमारा मानना है। गुरु जी की कृपा से जो ज्ञान है हम यही कहेंगे। वो शास्त्र तभी सुशास्त्र है, सुंदर और अच्छा शास्त्र या सत्शास्त्र तभी कहलाएगा जब वो प्रभु से मिलाने की ताकत या मादा रखता हो, और नहीं तो उसमें बहुत अच्छे होते हुए भी हम उसको सुशास्त्र में नहीं गिनते। तो भक्ति ही है जो तीर्थ को तीर्थ और कर्म को सुकर्म, शास्त्र को सुशास्त्र बनाने वाला। ये भक्ति का श्री नारद जी ने ये 69वें सूत्र में वर्णन किया है। हमारी समझ से ये आपको समझ में आया होगा ये वाला सूत्र। और एक ये जो सूत्र है ये एक ही शब्द का सूत्र है जो 70वां सूत्र है। बहुत गंभीर है, बहुत ही गंभीर सूत्र है। सूत्र क्या है? तन्मया तन्मया, एक बार लिखो है तन्मया, यही सूत्र है। तन्मया को क्या अर्थ है अगर देखो जाए, अगर बात करी जाए, भक्त जो है भगवान में होते हैं, उनके होने से तीर्थ तीर्थ, कर्म सुकर्म और शास्त्र सुशास्त्र हो जाते हैं। तो ये सामर्थ्य क्या है और क्यों है उनके पास में, कैसे है ये सामर्थ्य, उसकी कारण क्या है वो बताया है। तन्मया, वो तन में रहते हैं, उनके हृदय में और कुछ है ही नहीं। जैसे ये हम आपको बताएं, जिसमें मनुष्य का चित्त लगा है वह मनुष्य उसका ही स्वरूप है, यह सनातन रहस्य है। जिसमें मन लग गया वो उसी का रूप है। इसमें आपने कई कथा सुनी होंगी, जड़ भरत जी की भी कथा है। उन्हें सब ज्ञान होते हुए भी एक हिरनी जो मरी, बा को मरते मरते पेट को जो बच्चा रह गया वह बच्चा को उनने पालो, तो बा में इतनी आसक्ति हो गई कि मरते वक्त जब इनके प्राण छूटे हैं तो वह बच्चा में रही है, तो इन्हें हिरन के रूप में फिर आना पड़ गया, सब जानते हुए, इतने बड़े ज्ञानी होते हुए। तो जिस स्वरूप में चिंतन है वो उसका ही स्वरूप है, यह सनातन रहस्य है, ये मान लीजिए आप। अब अगर गीता की बात करें इसी सूत्र के लिए सिद्ध करने के लिए, श्रद्धामयो अयम पुरुषः यो यच्छद स एव सः, यह पुरुष श्रद्धा में है, जो जिस पर श्रद्धा करता है वह उसी का स्वरूप है। ये गीता में लिखा हुआ है। ये श्लोक को आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। सह रूपः, वही रूप है वो। तो तन्मया मतलब उसमें ही तन्मय है, उसी में प्राण अटके हुए हैं। ऐसा भक्त, ये उसकी शक्ति है जो तीर्थ को तीर्थ और कर्म को सुकर्म और शास्त्र को सुशास्त्र बनाने वाला। ये भक्ति की जो अंदर की इंटरनल जो बैटरी है, जो उसकी पावर है, जो एनर्जी है, जनरेटर है, जो भी समझे, वो तन्मय है। तो वही हमने एक सूत्र में करी है, भक्त करे भगवान बोले, कर्म करे तो हरि अपनो कर्म जाने, हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल, तन में भक्त सदा पवित्र जाने। जो माया में लगा हुआ है वो माया में, जो धन में लगा हुआ है वो धन में, जो मटका बना मिट्टी से तो क्या कहलाएगा? मृण में। ऐसे ही भक्त क्या कहलाएगा? भगवान में। तो भगवान के हैं, तो वो जो बोलता है, जो उसकी वाणी है, तो ऐसा है कि भगवान मान लेते हैं इसकी वाणी को पूरा करना मेरा कार्य है, या ये मेरी वाणी है, भगवान ने बोला। जो उसने कर्म किए तो भगवान यही जानते हैं कि हाँ ये मेरे ही कर्म है जो ये कर रहा। तो हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल, तन में भक्त सदा
पवित्र जाने, जो तन्मय है वो उस भक्त को हमेशा पवित्र मानिए, उस भक्त में बड़ी आस्था रखिए, क्योंकि उसकी जो पावर है उसको समझिए, आप उसको जानिए। क्योंकि भक्त के पास कोई चमत्कारिक वो नहीं होता कि कोई खिलौना हो कि जादू दिखा दे, ऐसे कर दे, पर भक्त के पास भगवान की कृपा है, क्योंकि वो उनसे जुड़ा हुआ है, तन्मय है, उन्हीं में तन्मय है। तो ये हमने आज 2 सूत्र आपको बताए। हमारे विचार में आपको ये सूत्र समझ में आए होंगे और जीवन में आप इसको सार्थक करने को प्रयास करेंगे। हम लगे हुए हैं निरंतर कि आप तक नारद भक्ति सूत्र के जितने भी अंश हैं उनको व्याख्या करके, पंक्तिबद्ध करके आपको पास पहुंचा सकें। तो श्री वृंदावन धाम से आज की जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री हित हरिवंश, श्री राधा वल्लभ लाल।